नमस्कार मित्रों, मैं प्रवीण दीक्षित करता हूँ आपका स्वागत अपने चैनल जीवन संदन में। जैसा कि आपको विदित है कि पिछले कुछ दिनों से हम चर्चा कर रहे हैं नवरात्रि के पवित्र पावन पर्व पर देव अपराध क्षमापन स्तोत्र के विषय में, जिसमें हम एक दो श्लोकों को लोड ले लेते हैं। और मुझे बहुत ही आनंद की अनुभूति हो रही है शक्ति चिंतन करने में। शक्ति का जो स्वरूप है, माता का जो स्वरूप है, वो शक्ति और माता के एक अद्भुत सम्मिश्रण है। शक्ति जो दुष्टों का दलन करती है लेकिन अपने बालकों पर इतना स्नेह रखती है। जैसे एक सिंघनी जब शिकार करती है तो अपने शिकार को अपने दांतों से इस प्रकार पकड़ लेती है कि फिर छोड़ती नहीं है, गला दबा देती है। लेकिन वही सिंघनी जब अपने बालक को पकड़ती है उन्हीं दांतों से, तो एक खरोंच भी उसको नहीं लगने देती। तो यही माता का स्वभाव है। वो दुष्ट वास्तव में वो दुष्टों का दलन नहीं करती है, वो दुष्टता का दलन करती है। माता अपने बालकों पर कभी क्रोधित नहीं होती है, वो मात्र क्रोध का अभिनय करती है। इसलिए शक्ति का अद्भुत स्वरूप है। या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो श्रीमद् भागवत में एक भाव आता है, अजात पक्षा एवं मातरम खगाः। इसका अर्थ है कि जिन पक्षियों के अभी पंख नहीं हो गए हैं, वो बस अपना मुंह ऊपर करके ची 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 ऐसे आवाज़ करते रहते हैं, और उस आवाज़ का कारण वो पुकार भी नहीं होती, वो पुकारते भी नहीं है, वो तो केवल भूख के कष्ट के कारण बस ची ची करके अपना स्वभाववश ऊपर करके मुख किए रहते हैं। उनके पालन पोषण की जो जिम्मेदारी होती है वो चिड़िया की होती है, उनकी माता की होती है। इसी प्रकार का भाव भक्ति में शरणागति का होता है, शरणागत भक्त का होता है। शरणागत भक्त को अपने पालन पोषण की चिंता नहीं होती है, वो चिंता उनके मातृ रूपी भगवान करते हैं, माता पिता रूपी भगवान करते हैं। इसलिए जो मातृ भाव है वो सर्वोत्तम भाव है। बस माता के भरोसे निश्चिंत हो जाओ और फिर वही सब कुछ करेंगे। श्री रामकृष्ण देव ऐसा भाव प्रकट करते हैं कि आप जिस दिन माता के पूर्ण रूपेण विश्वास माता के भरोसे हो जाएंगे, उस दिन आपको प्रतीत होगा कि सब कुछ माँ ही कर रही है, आप कुछ नहीं कर रहे, आप कुछ ही नहीं कर सकते हैं। क्या करेंगे आप कुछ नहीं कर सकते हैं, केवल माँ ही कर रही है। तो आइए हम अगले श्लोक पर चलें। अगले श्लोक में आचार्य कह रहे हैं, न मोक्षस्याकांक्षा भव विभववांछापि च न मे, न विज्ञानापेक्षा शशमुखी सुखेच्छापि न पुनः, अतस्त्वां संयाचे जननि जननं यातु मम वै मृडानि रुद्राणि शिव शिव भवानीति जपतः। न मोक्षस्य आकांक्षा, मुझे मोक्ष की आकांक्षा नहीं, मुझे भव विभव यानी संपत्ति की भी आकांक्षा नहीं है, न विज्ञानापेक्षा, न मुझे कुछ अधिक जानने की ज्ञान की आवश्यकता है। क्या करूँगा मैं जानकर? जब मैंने आपका अनुसरण करना सीख ही लिया है तो अब मैं जानकर क्या करूँगा? क्या जानना है मुझे? जानने से मेरा क्या क्या हित हो जाएगा? जब मैंने आपको जान लिया है और मेरे लिए सारे कार्य आप ही कर रहे हैं, तो मैं क्या जानकर करूँगा अभी? क्या शेषमुखी, हे चंद्रमुखी माता, सुखेच्छा अपि न पुनः, मुझे सुख की इच्छा भी नहीं है। मैं तो केवल यही चाहता हूँ कि मेरा जो जन्म है वो आपके पवित्र नाम जैसे मृणानी रुद्राणी शिव शिव भवानी, आपके और भगवान शंकर के नाम जपते हुए ही मेरा जन्म बीते। ये भगवान शंकराचार्य जो है अद्वैत सिद्धांत के आचार्य हैं। आजकल अद्वैत सिद्धांत को जानने वाले
भगवान के नाम को वो समझते नहीं, समझते ही नहीं। यहाँ पर आचार्य कह रहे हैं कि मेरा जीवन जो है आपका नाम जपते जपते बीते। ये अद्वैत वेदांत के आचार्य कह रहे हैं। अगले श्लोक में कह रहे हैं, नाराधिता शिविरना विविधोपचार। इस बात को तो आचार्य से स्तुति में बार बार कह रहे हैं कि मैंने विधि से आपकी पूजा नहीं की है, मैंने विधि से आपकी पूजा नहीं की है, विभिन्न उपचारों से आपकी आराधना नहीं की है। तो फिर से उसी बात को कह रहे हैं, नाराधिता शिविदिना विविधोपचार किम रूक्ष चिंतन पर न कृतम मचो भी। विधि से पूर्व आपकी उपासना तो की ही नहीं, और उसके विपरीत रूक्ष चिंतन किया, अशुभ चिंतन किया, और वाणी से भी अशुभ कहा, अशुभ चिंतन किया और अशुभ कहा, और विधिपूर्वक आपकी सेवा नहीं की। श्यामे त्वमेव यदि किंचन मयि अनाथे दत्से कृपामुपचितमम्ब परम तवैव। फिर भी यदि आप मुझ पर कृपा दर्शा रही हैं, फिर भी यदि आप मुझ पर कृपा कर रही हैं, तो ये आपके लिए उचित ही है। क्यों उचित है? क्योंकि आप माँ हैं, आप अहेतु की कृपा करती हैं, आप विधियों की अपेक्षा नहीं करती। यदि आप मुझ पर इतना करने के पश्चात भी न तो मैंने आपकी आराधना की, मैं सर्वथा अयोग्य हूँ, मैं कुछ जानता नहीं हूँ, न मैं मुद्राएं बनाना जानता हूँ, या न यंत्र जानता हूँ, न मंत्र जानता हूँ, विधिपूर्वक आपकी सेवा नहीं की है मैंने, सभी देवताओं की आराधना को मैंने छोड़ दिया है, तथापि और अशुभ चिंतन भी किया है, अशुभ कहा है, उसके पश्चात भी यदि आप मुझ पर कृपा करती हैं, तो ये माता, यह आपके लिए उचित ही है। क्यों उचित है? क्योंकि आप माता हैं, जगन माता हैं। यदि आप मुझ पर कृपा नहीं करेंगी तो फिर कौन करेगा? इस प्रकार अपनी शक्तिहीनता का प्रदर्शन भी कर रहे हैं आचार्य कि मैं शक्तिहीन हूँ, और विनम्रता का प्रदर्शन भी कर रहे हैं, और अधिकार भी जता रहे हैं। अधिकार ये है, भगवान पर दीनों को अधिक अधिकार होता है, और भक्त इस अधिकार का प्रयोग भी करते हैं। भक्त कहते हैं कि मैं जितना दीन हूँ तो आप भी तो दीन बंधु हैं, यदि मैं दीन हूँ तो आप दीन बंधु हैं, तो आप यदि आप दीनानाथ हैं तो मैं अनाथ हूँ। इस प्रकार आप मुझ पर कृपा नहीं करेंगे तो कौन करेगा? तो आज के इस वीडियो में हम इतना ही करते हैं। आगे के श्लोक पर हम चिंतन करेंगे कल। अब कुछ ही श्लोक इसमें बाकी हैं और दिन भी कुछ ही बचे हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।